आज भी अगर हम क्रिकेटर्स को देख रहे हैं, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हों, रिंकू हों, हरमनप्रीत कौर भी अगर हों, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये शायद एक अच्छा समय है यंग क्रिकेटर्स के लिए, जिन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ अभी डेब्यू करा है। दे हैव ऑल्सो बीन फैसिनेटिंग। ध्रुव हो, आकाश हो, सरफराज हो, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एंड डू यू सी दैट फाइनली वी हैव द टैलेंट जो कि हमें क्रिकेट के नेक्स्ट डेकेड में अच्छा आई थिंक इंडिया में टैलेंट की कभी कमी नहीं थी। हमारे टाइम में भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो जिनको जगह नहीं मिल रही थी इंडियन टीम में आने के लिए, और आज भी थैंक्स टू आईपीएल के आने से छोटे छोटे शहरों से बहुत सारे प्लेयर आए हैं जिन्होंने आईपीएल में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेला है और परफॉर्म किया। कोई सोच नहीं सकता था रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी जो एक छोटे उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर से आते हैं और वो अपना इतना बड़ा नाम बनाते हैं आईपीएल के प्लेटफॉर्म के बाद और फिर इंडिया के लिए खेलते हैं। तो इंडिया के पास टैलेंट की कभी कमी नहीं है और उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में भी वो टैलेंट हमें, जो भी आपने नाम लिए, चाहे वो सरफराज हो, यशस्वी जायसवाल हो, गिल हो, ऋषभ पंत हो, या इवन बॉलिंग में मुकेश हो, बुमराह हो, तो ये सब लोग एक प्रोसेस से आते हैं जो कि हमारे यहाँ अंडर 16, अंडर 19 रणजी ट्रॉफी और फिर आईपीएल और फिर इंडियन टीम। तो वो प्रोसेस इतना अच्छा है, वो डोमेस्टिक जो हमारा टूर्नामेंट है वो इतना बेहतर है, तो उनको वहां से निकल कर आने में ना ऐसा लगता नहीं कि फिर वो इंटरनेशनल उनके लिए कोई प्रॉब्लम है। और स्पेशली आईपीएल में सारे इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेल के उन्हें लगता ही नहीं कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट मुश्किल है। हमारे टाइम में क्या होता था कि हम लोग डोमेस्टिक से सीधा इंटरनेशनल खेलते थे, जहां पर बहुत फर्क था बॉलिंग में कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो तो आप 130 किलोमीटर पर आवर खेल रहे हो और आप इंटरनेशनल खेल रहे हो तो आप 140 पर किलोमीटर आवर खेल रहे हो, तो वो 10 किलोमीटर का बहुत फर्क होता है। लेकिन आज वो फर्क आईपीएल ने मिटा दिया। वो मिटा दिया। तो हमारे पास टैलेंट हमेशा से था और हमेशा रहेगा क्योंकि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत स्ट्रांग है। और उम्मीद करता हूँ कि एक सपना देखा था अनिल कुंबले ने 2005-06 में कि हम लोग टेस्ट टीम नंबर 1 बने, और वो सपना उनका धीरे धीरे होकर आज पूरा हो रहा है कि हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब खेलते हैं, हालांकि हम जीते नहीं लेकिन 2 फाइनल आ रहे हैं, लेकिन हम लोग वहां तक पहुंचे हैं। टेस्ट टीम नंबर 1, वनडे टीम नंबर 1 और T20 टीम नंबर 1 बने हैं। तो वो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के थ्रू गई है भारतीय टीम। अभी हर कोई टीम की तारीफ कर रहा है, आप भी कह रहे हैं कि टीम स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ बैठे लोग और जो देश के तमाम लोग हैं उनके दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि 10 साल हो गए हैं, आईसीसी ट्रॉफी तो नहीं आई है हमारे पास में। तो क्या वजह है कि ये हमसे अभी तक जो खुशी है वो बड़ी दूर लग रही है? एंड डू यू थिंक इन द टाइम्स टू कम वी हैव होप? और अभी तो बहुत जल्दी ही एक और टूर्नामेंट होने वाला है। व्हाट हैज बीन द रीजन कि हमारे पास 10 साल में ये वाली सफलता जो नहीं है वो नहीं आ पाई है? आई थिंक स्ट्रांग टीम होना एक अलग बात, मतलब स्ट्रांग होना एक, लेकिन चैंपियनशिप जीतना एक अलग बात। चैंपियनशिप के लिए आपको एक टीम होकर खेलना पड़ता है, आपको थोड़ी किस्मत भी चाहिए, थोड़े राइट डिसीजन भी चाहिए। जब आप नॉकआउट्स में जाते हो तो आपको वो थोड़ा फियरलेस और ब्रेवरी के साथ भी खेलना पड़ता है, जो कि शायद पिछले कुछ टूर्नामेंट में मुझे नजर नहीं आया। अगर लास्ट फाइनल में मैं देखूं जिसमें इंडिया 50 ओवर का वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ रही है, तो वो नजर ही नहीं आया। 11 ओवर के बाद से लेकर 40 ओवर के बीच में वो किसी ने फियरलेस क्रिकेट खेली नहीं, सिर्फ एक चौका लगाया हमने, ये कह दो। तो आई थिंक वो हमें भूल जाना होगा कि हम लोग सेमीफाइनल या फाइनल खेलते हैं। अगर हम लोग उसको भी लीग मैच की तरह खेलें तो शायद आसान होगा। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, जब मैं टीम का हिस्सा था 2007-08 से लेकर 2011 वर्ल्ड कप तक, हम लोग हर एक मैच को ऐसे ट्रीट करते थे नॉकआउट मैच है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, अगर हम हार के तो बाहर हो जाएंगे। तो 2007-08 से लेकर 2011 तक हमने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते, बहुत मैचेस जीते, वनडे इंटरनेशनल, और उसकी वर्ल्ड कप की तैयारी की हमने। तो शायद इंडियन टीम ये दोबारा कर सकते कि हर मैच को नॉकआउट मैच की तरह खेले कि हार के तो बाहर हो जाएंगे, तो माइंडसेट बदल जाता है। तो आई थिंक वो माइंडसेट चाहिए वहाँ उस ड्रेसिंग रूम में जब आप नॉकआउट में उतरते हो, कि आप फियरलेस खेलो, थोड़ा ब्रेवरी के साथ खेलो, थोड़ा रिस्क लेके खेलो। तो शायद वो लैकिंग है। तो हम लोग शायद ही सोचते नहीं हमें जीतना, जीत तो हो ही जाएगी अगर आप ये सब चीजें करोगे। तो आई थिंक वो लैकिंग है, मुझे लगता है। जून में जब हम यूएस और वेस्ट इंडीज में जाके खेलेंगे, व्हाट डू यू थिंक? वो तो वैसे भी T20 फॉर्मेट है, वहाँ तो मुझे उम्मीद है कि जो भी नए बंच ऑफ प्लेयर आए हैं जो सीनियर के साथ खेलेंगे वो फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे तो ही जीतेंगे। और वो एक फॉर्मेट ऐसा है T20 की, उसमें एक प्लेयर आपको पूरी टीम को हरा सकता है। कोई भी एक बैट्समैन है, कोई भी एक बॉलर पूरी टीम को हरा सकता है। तो वो हमें फाइंड आउट करना होगा हमारे पास वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर हमें T20 मुकाबला जिता सकते हैं। T20 क्रिकेट की बात हो रही है और कहा हमेशा यही जाता था कि
वीरेंद्र सहवाग टेस्ट मैचेस भी T20 के जैसे ही खेलते हैं. यू ऑल्सो स्पोक अबाउट योर ओन स्टाइल ऑफ प्लेइंग, अग्रेसिव प्लेइंग, लेकिन कोई बैटिंग फॉर्मूला रहा, जैसे हम इंडस्ट्री में बात करते हैं एक सीक्रेट सॉस की. व्हाट वाज योर सीक्रेट सॉस? आई विश कि कोई ऐसा सीक्रेट होता मेरी लाइफ में, बट क्या है कि मुझे इस खेल से प्यार है और मुझे इस खेल को खेलना है और अपने अंदाज में खेलना है, वो इम्पोर्टेंट है. मैं हमेशा ही समझता था कि जो पब्लिक आई है टिकट खरीद कर आपको देखने के लिए, आप उसको कैसे एंटरटेनमेंट दे सकते हो, वो चौके छक्कों से ही दे सकते हो. तो मैं कोशिश वही करता था कि मैं वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलूँ. और फिर मैं जब नया नया टीम में आया था ना, तो मेरी टीम में थे द्रविड़, तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण. अगर मैं 100 रन बनाता हूँ और वो 70 रन बनाते तो हेडलाइन उनकी आती थी. अब हेडलाइन मेरी आए उनकी ना आए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उनसे बेहतर खेलना पड़ेगा, उनसे तेज स्ट्राइक रेट पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब महारथी थे. 100 रन बनाते थे 200 बॉल में. अगर मैंने 100 बॉल पे 100 रन बनाए तो शायद मेरी हेडलाइन आ सकती थी. और ऐसा होना भी शुरू हुआ 2002 के बाद. तो वो अग्रेसिव माइंडसेट मैंने छोड़ा नहीं फिर, इसलिए क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरी हेडलाइंस आए. मुझे याद है कि मैंने नॉटिंघम में 100 बनाया और सेकंड इनिंग में दादा और सचिन, राहुल द्रविड़ ने 100 बनाया, तो मेरा कहीं एक छोटा सा नाम लिखा आया, सहवाग स्कोर 104, और उन हेडलाइन आई उन तीनों की. तो उसको चेंज करने के लिए मुझे फिर अगले मैचेस में तो अग्रेसिव खेलना पड़ा, कम बॉलों में ज्यादा रन बनाने पड़े. फिर सब लोग बात करने लग गए कि यार ये एक अग्रेसिव ओपनर आया इंडिया के लिए एंड इज गुड. तो फिर नेक्स्ट मैच में जब 100 बना, फास्ट 100, तो वो हेडलाइन मेरी आई. तो आई थिंक वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था मेरे कैरियर की शुरुआत में कि मैं अपने उन 3-4 महारथियों से तेज रन बनाना शुरू करूँ, अग्रेसिव खेलूँ, ताकि मैं अपना नाम बना सकूँ. तो नाम बनाने के लिए मैंने वो अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई. टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें, अ लॉट इज बीइंग सेड अबाउट इट, और आपने भी एज अ कमेंटेटर इंडियन क्रिकेट की टीम के बारे में और टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट के बारे में और काफ़ी बातें कही हैं. टेस्ट क्रिकेट को और बेहतरीन बनाने के लिए अगर आपको 3 चीजें रेकमेंड करनी हो आज, वो क्या होंगी? देखिए, जो चीज़ टूटी नहीं है उसे जोड़े क्यों. मुझे तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर इतने अगर मैं येस बैंक का एग्जांपल दूं, तो येस बैंक ठीक है एक उतार चढ़ाव से गुजरा है, लेकिन जो वो पहले करते थे आज भी वही कर रहे हैं. तो वो बेस्ट है, उन्हें पता बैंकिंग कैसे करनी है, उन्हें पता है कि रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है. तो वो अगर वो चेंज लाना चाहेंगे तो शायद उन्हें दिक्कत हो. तो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. टेस्ट क्रिकेट बेस्ट फॉर्मेट है किसी भी खिलाड़ी के लिए. आप किसी भी यंग या किसी भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी से पूछोगे कि वो कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहता है, तो वो कहेगा कि मुझे टेस्ट क्रिकेट पसंद है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपके कैरेक्टर, आपके पेशेंस, आपके स्किल्स, सबका टेस्ट होता है. अगर आप उसमें पास होते हो तो फिर ये बाकी फॉर्मेट बड़े आसान है खेलना, 50 और T20. तो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में कुछ चेंज नहीं हो सकता. अगर हाँ चेंज करना भी है तो ये हो सकता है कि 5 दिन का मैच है तो 3 दिन या 2 दिन बाद 1 दिन ब्रेक दे दें ताकि बॉडी रिकवर जल्दी हो जाए. दैट्स इट. क्योंकि हमने अभी टेस्ट क्रिकेट की बात करी, अब मैं IPL की बात करना चाहूंगी कि IPL शुरू होने वाला है और ये सवाल हमेशा ही उठता है कि द हाउस हैज ऑलवेज बीन डिवाइडेड अबाउट IPL एज अ टूर्नामेंट, एज अ गेम. कई लोग कहते हैं कि IPL खेलने की चाह में जो नए क्रिकेटर्स हैं वो केवल वो ही खेलना चाहते हैं. इसको आप कैसे देखते हैं? ऑल्दो IPL हैज बीन ग्रेट फॉर द गेम, इट हैज बीन ग्रेट फॉर स्काउटिंग न्यू टैलेंट, बिजनेस के लिए भी बहुत बेहतरीन रहा है, लेकिन ये जो बात हमेशा उठती है कि क्या IPL के आने से प्लेयर्स की साइकी में चेंजेस आए हैं, कि क्या वो अब केवल IPL खेलना चाहते हैं? उसके बारे में क्या कहेंगे, स्पेशली यंग क्रिकेटर्स को लेकर? अगर आप किसी भी यंगस्टर से पूछोगे तो वो ये नहीं कहेगा मुझे सिर्फ IPL खेलनी है, उसको क्रिकेट खेलनी है, जो मिल जाए वो क्रिकेट खेलनी है. बहुत सारे लड़के IPL खेलते हैं फिर उसके बाद वापस डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि वो इंडिया के लिए नहीं खेल पाते. तो हर एक की अपनी चॉइस है, मैं कहूँगा. बट स्पोर्ट में ऐसा नहीं होता कि आप अपनी चॉइस से पिक करो कि मैं सिर्फ T20 फॉर्मेट ही खेलूंगा और ये नहीं खेलूंगा. सो मुझे नहीं लगता कि IPL के आने से कोई प्लेयर ऐसा. हाँ, एक चीज जरूर हुई है, एक हमारा टैलेंट पूल बढ़ गया, दूसरा वो प्लेयर अब फाइनेंशियली सिक्योर हो गया. हमारे टाइम में हम लोग ढूंढते थे यार कोई जॉब मिल जाए 99 में, ताकि अगर मैं इंडिया नहीं खेला या रणजी ट्रॉफी नहीं खेला तो एटलीस्ट मेरी सिक्योरिटी हो जाएगी फाइनेंस की. आज उन लड़कों को जॉब की जरूरत नहीं, क्योंकि वो IPL खेल रहे हैं तो फाइनेंशियली सिक्योर है, तो बेहतर खेलते हैं, टाइम ज्यादा लगाते हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए. और IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया के नहीं,
बहुत सारे मैं ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ। डेविड वार्नर पहले आईपीएल खेले थे ऑस्ट्रेलिया खेलने से पहले। साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर है जो पहले आईपीएल खेले हैं, फिर वो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किए। तो इंडिया के लिए नहीं, आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड के लिए कि यहाँ पर जो खेलता है फिर वो अपनी कंट्री के लिए जाके लिए डेफिनेटली खेलता ही खेलता है। अगर इंडिया में भी देखें, इंडियन प्लेयर्स की बात करूँ मैं, तो जो आईपीएल में परफॉर्म करता है वो इंडिया के लिए खेलता है, और कोई ना कोई फॉर्मेट में जरूर खेलता है, चाहे वो T20 खेले या 50 ओवर खेले या टेस्ट मैचेस खेले। तो आईपीएल प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेयर ये सोचता होगा कि मैं सिर्फ आईपीएल खेलूं, उसके अलावा और कुछ ना खेलूं, क्योंकि आईपीएल सिर्फ 2 महीने का टूर्नामेंट है, सिर्फ 14 मैचेस हैं, पूरे साल क्या करोगे। मतलब ये अगर मैं ये बात कहूँ कि कोई भी जॉब अप्लाई करता है वो कहे कि यार सिर्फ मैं सैटरडे संडे काम करूंगा, बाकी टाइम काम नहीं करूंगा, वो वाला काम हो गया। तो मुझे लगता नहीं कि कोई यंगस्टर ये सोच रहा है।